घने जंगल के बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के नीचे एक छोटा सा बिल था। उसी बिल में रहता था एक छोटा चूहा चिरू। दुनिया के लिए छोटा, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। आज मैं कोशिश करूंगा कि किसी से दोस्ती करूं। हमेशा अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। शायद आज कोई मुझे समझे, शायद आज कोई मुझे छोटा न समझे। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। जंगल के बंदर मस्ती में खेल रहे थे और हंसी गूंज रही थी। चिरू धीरे धीरे उनके पास गया। उसे उम्मीद थी कि यहाँ से उसकी नई शुरुआत होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दिल फिर टूटने वाला है। अरे देखो कौन आया है, ये छोटा सा चूहा यहाँ क्या करने आया है? कहीं हवा से उड़ मत जाना। तू हमारे साथ क्या करेगा? हमारे खेल तेरे बस के नहीं है। मैं बस तुम लोगों से बात करना चाहता था। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन दिल से सच्चा हूँ। मुझे एक मौका दे दो। दोस्ती तेरे जैसे कमजोर से कौन करेगा? पहले खुद को बड़ा बना फिर आना। यहाँ ताकत की कदर होती है, तेरे जैसे छोटे की नहीं। जा यहाँ से। दिल टूटने के बाद भी चिरू ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ा। झाड़ियों के पास एक लोमड़ी आराम कर रही थी। चिरू के मन में फिर उम्मीद जगी कि शायद इस बार कोई उसे समझे, लेकिन किस्मत अभी भी उसके साथ नहीं थी। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? ओ फिर वही छोटा चूहा। क्या चाहिए तुझे? खाना ढूंढ रहा है या खुद खाना बनना चाहता है? जल्दी बोल और निकल यहाँ से। मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। मैं भी इस जंगल का हिस्सा हूँ। मुझे भी कोई अपना कहे, ऐसा चाहता हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, बस साथ चाहिए। दोस्ती तुझसे मैं चाहूँ तो एक पल में तुझे खत्म कर सकती हूँ। इस जंगल में सिर्फ ताकतवर की इज्जत होती है, तेरे जैसे कमजोर की कोई जगह नहीं। ये सच है, समझ ले। अब चिरू अकेला था और उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है? अगर ताकत ही सब कुछ है तो मुझे भी ताकत चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। मुझे कुछ करना होगा, चाहे जो भी हो। अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। चिरू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी जिसमें हल्की नीली रोशनी थी। वो गुफा डरावनी थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश बहुत तेज है, मुझे कहीं छुपना होगा वरना मैं बह जाऊंगा। ये गुफा अजीब लग रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शायद यही मेरी किस्मत बदल दे। गुफा के अंदर का माहौल अलग ही था। हर तरफ अजीब मशीनें और चमकती हुई शीशियां रखी थी। नीली रोशनी पूरे माहौल को रहस्यमय बना रही थी। चिरू डर के साथ धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था। ये जगह कैसी है? यहाँ सब कुछ इतना अलग क्यों लग रहा है? ये मशीनें मैंने पहले कभी नहीं देखी। कहीं मैं किसी खतरे में तो नहीं आ गया? लेकिन अब वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। गुफा के बीच में एक बड़ा कबूतर सफेद कोट पहने कुछ प्रयोग कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा जुनून था और उसके सामने एक नीली चमकती हुई दवाई रखी थी जो किसी बड़े राज की तरह लग रही थी। आखिरकार मैंने ये दवाई बना ही ली। सालों की मेहनत के बाद आज सफलता मिली है। ये ताकत किसी भी कमजोर को अजेय बना सकती है। अब कोई भी मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। चिरू ये सब सुनकर हैरान रह गया और तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन डर के साथ अब उसके अंदर लालच और उम्मीद भी जाग चुकी थी। अगर ये दवाई मुझे मिल जाए तो मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ। फिर कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, फिर सब मुझे इज्जत देंगे। शायद यही मेरा मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। कुछ देर बाद कबूतर थकाकर कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। गुफा में अब सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज और बाहर बारिश की गूंज थी। यही वो मौका था जिसका चिरू इंतजार कर रहा था। गुफा के बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन चिरू के अंदर अब डर से ज्यादा जोश था। उसने उस चमकती हुई दवाई को ध्यान से देखा। ये वही चीज थी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। चिरू ने बिना और सोचे पूरी दवाई एक ही सांस में पी ली। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक उसका शरीर कांपने लगा। एक अजीब सी ऊर्जा उसके अंदर दौड़ने लगी और सब कुछ बदलने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है, मैं इसे सह नहीं पा रहा। ये ताकत है या सजा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल चुका था। छोटा सा चिरू अब एक विशाल और ताकतवर जीव बन चुका था। उसकी सांसें भारी थी और आंखों में अजीब चमक थी। जंगल की हवा भी अब डर से भरी हुई लग रही थी। ये मैं हूँ, इतना बड़ा, इतना ताकतवर। अब कोई मुझे छोटा नहीं कहेगा। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। आज से इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब मेरी असली पहचान सबको दिखेगी। ऊपर से उड़ते एक कौवे ने ये सब देखा और डर के मारे कांप उठा। उसे समझ आ गया कि जंगल में कुछ बहुत बड़ा बदल गया है और ये खबर छुपाने वाली नहीं थी। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये तो वही चूहा लगता है, लेकिन अब ये बहुत खतरनाक हो गया है। मुझे तुरंत सबको बताना होगा। अगर देर हुई तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। कुछ ही देर में चिरू अपने पुराने इलाके में पहुंच गया, जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था।
बंदरों की हंसी अब खामोशी में बदल चुकी थी। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। ये कौन है इतना बड़ा और डरावना? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसकी आंखों में कुछ अजीब है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सब सावधान रहो और पीछे हटो। क्या हुआ? अब हंसी क्यों नहीं आ रही? अभी कुछ समय पहले तो तुम बहुत हंस रहे थे, मुझे छोटा और कमजोर कह रहे थे। अब बोलो क्यों चुप हो गए? क्या डर लग रहा है? हमें माफ कर दो, हमने गलती की। हमें नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर बन जाओगे। हम बस मजाक कर रहे थे, हमें जाने दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए वो मजाक था, लेकिन मेरे लिए हर दिन का दर्द था। हर हंसी मेरे दिल में जख्म बन गई थी। आज वही दर्द मेरी ताकत बन चुका है। अब कोई नहीं बचेगा। चिरू ने गुस्से में जमीन पर जोर से वार किया और पूरी जमीन कांप उठी। पेड़ों की पत्तियां गिरने लगी और बंदर डर के मारे भागने लगे। जंगल में अब सिर्फ डर ही बचा था। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि कमजोर समझने की कीमत क्या होती है। अब कोई मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। अब चिरू की नजर उस लोमड़ी पर पड़ी जो हमेशा की तरह आराम कर रही थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था और हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। कुछ बड़ा होने वाला था। ये शोर कैसा है और ये कौन है इतना खतरनाक दिखने वाला जीव? इसकी आंखें, कहीं ये चिरू तो नहीं हो सकता? नहीं, ये असंभव है, वो इतना बदल नहीं सकता। हाँ लोमड़ी, मैं ही हूँ, वही छोटा चूहा जिसका तुम मजाक उड़ाती थी। आज मैं वापस आया हूँ, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। चिरू देखो, मैंने जो भी कहा वो बस मजाक था। तुम तो जानते हो मैं दिल से ऐसी नहीं हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमें जाने दो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। मजाक तुम्हारे लिए था, लेकिन मेरे लिए सजा थी, हर दिन की सजा। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। आज जब मैं ताकतवर हूँ तो तुम डर रही हो, ये तुम्हारी सच्चाई है। जंगल के बाकी जानवर दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको समझ आ गया था कि ये ताकत चिरू को बदल चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे जंगल को खत्म कर देगा। ये अब वही चिरू नहीं रहा जिसे हम जानते थे। ये ताकत इसे खतरनाक बना रही है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने इसका मजाक नहीं उड़ाया होता, अगर मैंने इसे समझा होता तो आज ये ऐसा नहीं बनता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अचानक चिरू का शरीर फिर से कांपने लगा और उसकी आंखों की चमक और खतरनाक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये ताकत उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये ताकत अब मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? मेरा शरीर जल रहा है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। ये मुझे अंदर से तोड़ रही है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। उधर गुफा में कबूतर वैज्ञानिक जाग चुका था और उसने तुरंत समझ लिया कि उसकी दवाई कोई ले गया है। उसने अपनी मशीन से जंगल का दृश्य देखा और चिरू को पहचान लिया। ये क्या हो गया? ये दवाई अभी अधूरी थी। ये शरीर को ताकत देती है, लेकिन दिमाग को गुस्से से भर देती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और हर जानवर डर के मारे दूर खड़ा था। चिरू का गुस्सा अब अपने चरम पर था और उसका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ टूट रहा है। अब बहुत हो गया, मैंने जो सहा है उसका हिसाब आज पूरा होगा। कोई भी मुझे फिर से छोटा समझने की हिम्मत नहीं करेगा। आज से इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब सबको मेरी ताकत माननी पड़ेगी। लोमड़ी डर के बावजूद आगे आई और पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि अगर आज उसने सच नहीं बोला तो सब खत्म हो जाएगा। चिरू, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन तुम ऐसे नहीं थे, तुम अच्छे थे। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, पूरे जंगल को मत सजा दो। जब मैं छोटा था तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज जब मैं ताकतवर हूँ तो सब मुझे समझा रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे इस हालत में पहुँचाया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये दर्द अब खत्म होगा। बाकी जानवर भी धीरे धीरे आगे आए और पहली बार उन्होंने अपनी गलती मानी। उनके चेहरे पर शर्म और डर दोनों थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उन्होंने क्या खोया है। हमसे गलती हुई, हमने तुम्हें समझा नहीं, हमने तुम्हें हमेशा छोटा समझा। लेकिन आज हमें पता चला कि असली ताकत दिल में होती है। हमें माफ कर दो, हम बदलेंगे और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी आसमान में तेज आवाज हुई और कबूतर वैज्ञानिक अपने उपकरण के साथ वहां पहुंच गया। उसकी नजर सीधे चिरू पर थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। चिरू, बस करो, ये ताकत तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें खत्म कर देगी। ये दवाई अधूरी थी। ये शरीर को ताकत देती है, लेकिन दिमाग को गुस्से से भर देती है। अगर तुम अभी नहीं रुके तो तुम खुद को हमेशा के लिए खो दोगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये दवाई बनाई, तुमने मुझे ये बनाया। अब मुझे मत रोको, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। मैं बस अपना बदला ले रहा हूँ। चिरू की आंखों में अब गुस्सा और उसकी पुरानी मासूमियत दोनों लड़ रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था और ताकत धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी।
ये सिर्फ बाहरी नहीं अंदर की भी लड़ाई थी। चिरू तुम ऐसे नहीं हो, तुम हमेशा से अच्छे थे। हमने तुम्हें बदल दिया लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम खुद को खो दोगे तो ये ताकत किसी काम की नहीं रहेगी। प्लीज खुद को संभाल लो। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था, मैं बस थोड़ा सा सम्मान चाहता था, बस इतना कि कोई मुझे भी अपना समझे। लेकिन तुम सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। कबूतर वैज्ञानिक ने जल्दी से एक एंटीडोट बनाने की बात कही, लेकिन उसके साथ एक बड़ी शर्त थी। ये फैसला चिरू की पूरी जिंदगी बदल सकता था। एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो, लेकिन तुम्हें ये ताकत छोड़नी होगी। मैं एंटीडोट बना सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम फिर से वही छोटे चूहे बन जाओगे, और शायद पहले से भी कमजोर। मतलब मैं फिर से वही बन जाऊंगा जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे सब हंसते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे रहा तो मैं खुद को खो दूंगा। ये ताकत मुझे अंदर से खत्म कर रही है, मैं क्या करूं? इस बार ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे हो वैसे ही हमारे लिए खास हो। हमें एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। चिरू की आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसके सामने दो रास्ते थे, ताकत या खुद की पहचान, और उसने आखिरकार सही रास्ता चुना। अगर ताकत पाने के लिए मुझे खुद को खोना पड़े तो ऐसी ताकत का कोई मतलब नहीं। मैं फिर से छोटा बनना चाहता हूँ, लेकिन इस बार अकेला नहीं रहना चाहता। यही मेरा असली फैसला है। कबूतर ने तुरंत अपनी मशीन चालू की और एक चमकदार रोशनी चिरू के चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर छोटा होने लगा और कुछ ही पलों में वो फिर से वही चिरू बन गया, लेकिन इस बार अंदर से मजबूत। वेलकम बैक चिरू, इस बार हम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तुमने आज हमें सिखाया कि असली ताकत क्या होती है, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब मुझे समझ आ गया, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में होती है। सम्मान ताकत से नहीं, दिल से मिलता है। और आज मैं सच में मजबूत बन गया हूँ। उस दिन के बाद जंगल बदल गया और जानवरों ने सीख लिया कि किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिल और फैसले में होती है।